बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार से रेशा कबाब बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। एक मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने, और अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने रेशेदार बने। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी ये रेशा कबाब बनके तैयार हुए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो चिकन। मैं यहाँ पर होल चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं होल चिकन को ही प्रीफर करती हूँ। इसमें जो है थाई के पीस भी हैं और कुछ बोनलेस भी चिकन है। बोनलेस के साथ साथ मैं यहाँ पर थाई के भी पीसेस का यूज़ कर रही हूँ। इससे रेशा कबाब ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बोनलेस का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 खाने का चम्मच भर के लिया लेमन जूस। उसके बाद आधा खाने का चम्मच मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब 2 खाने के चम्मच भर के मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब चिकन को मैं सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से मैं मसाले को चिकन के ऊपर कोट कर रही हूँ। चिकन के ऊपर अच्छे से मैंने मसाले को कोट कर दिया। 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक यहाँ हम अपनी दाल चढ़ा लेते हैं। तो ये 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। अब ये दाल मैंने इस कढ़ाई में शामिल कर दी है। तो अब इसके अंदर लहसुन अदरक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियाँ लहसुन की लेकर छोटा छोटा काट लिया, और साथ ही 1 इंच का अदरक का पीस लिया था, ये भी मैंने इसमें काट के डाल दिया। उसके बाद इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया। यहाँ पर मैंने साबुत सूखा धनिया लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 7 से 8 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 14 से 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पर मैं छोटी साइज़ के इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इतनी क्वांटिटी ली है। अगर आपकी साइज़ बड़ी है हरी मिर्चों की, तो आप 10 से 12 भी ले सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। अब इसके अंदर 2 कप मैं पानी शामिल कर दूंगी, या इतना पानी ऐड करूंगी कि दाल जो है वो पानी के अंदर अच्छे से भीग जाए। और साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि दाल को हमने बिल्कुल हलवा नहीं करना, बस इतना पकाना है कि दाल अच्छे से गल भी जाए और साबुत भी रहे। अगर दाल हलवा हो गई तो हमारे रेशा कबाब जो हैं वो टूटेंगे और क्रिस्पी और मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो अब इसको कवर कर दूंगी और हल्की आंच में तब तक पकाऊंगी जब तक हमारी दाल अच्छे से गल नहीं जाती। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। जो चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रखी हुई थी, उसको मैं इसमें एक एक करके डालूँगी। तो ये देखिए, एक एक करके मैं सारी चिकन जो है वो पैन में रखती जाऊँगी, इस तरीके से। और जो ये मसाला थोड़ा सा रह गया, इसके अंदर बस 2 घूंट में पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन का अपना पानी भी निकलेगा। तो बस ये थोड़ा सा पानी मैं साइड से इसमें डाल दूँगी। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में चिकन को दोनों तरफ से हल्की आंच में कुक कर लूँगी। तो 7 से 8 मिनट हो गए चिकन को हल्की आंच पे पकते हुए। तो ये देखिए, चिकन ने अपना पानी काफ़ी छोड़ दिया है। अब चिकन को मैं पलट लूँगी, ताकि दूसरी तरफ से भी हमारी चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए, सारी चिकन को मैंने अच्छे से पलट दिया है। अब दोबारा से इसको मैं कवर करूँगी और ढक के इसको चिकन के गलने तक पका लूँगी, जब तक हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, दाल भी हमारे काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है और पानी भी खुश्क हो रहा है। तो दाल को चेक करते हैं। तो दाल हमारी गल तो गई है, लेकिन थोड़ी सी अभी इसमें कसर बाकी है।
5 मिनट में इस दाल को मज़ीद पका लूँगी जब तक इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो दोबारा से इसको कवर कर लूँगी और हल्की आंच में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। ये देखिए दाल भी हमारी बिल्कुल मैशी सी नहीं हुई, बल्कि खड़ी खड़ी सी है और बिल्कुल साबुत है। तो अच्छे कबाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दाल हमारी इस तरीके से साबुत रहे। और ये देखें दाल अब बहुत अच्छे से गल भी चुकी है और साबुत भी है, ये देख सकते हैं आप। तो बस इसी तरीके से हमें दाल चाहिए थी। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट डन है। अब इसके जो फ्लेम है मैं बंद कर दूँगी और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी पिसा हुआ। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो ये गरम मसाला मैंने ऊपर से छिड़क दिया और फ्लेम को भी मैंने बंद कर दिया। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं एक अंडा शामिल करूँगी। अंडा शामिल करने के बाद इस दाल को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो दाल को मैंने देखिए अच्छे से बारीक पीस लिया। इसको अब एक तरफ रख देंगे। तो जब तक हम अपनी चिकन को चेक कर लेते हैं। तो चिकन भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है और आप देख रहे हैं कि पानी जो है इसका अच्छे से खुश्क हो गया है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से हमने चिकन को कुक कर लिया है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत गर्म है इस टाइम पे। ये देखिए अच्छे से हमारी जो चिकन है वो गल चुकी है। बस इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। चिकन को आप हाथों की मदद से या फिर इस तरीके से कांटे की मदद से आप रेशे कर लें। ये देखिए इस तरीके से शेड कर लूँगी मैं। तो ये लीजिए चिकन को मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने दाल को पीस के रखा हुआ था अलहदा से, इसके अंदर अब मैं चिकन शामिल करूँगी जो मैंने श्रेड की है। ये देखिए सारी चिकन को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दाल के अंदर मैंने सारी चिकन ऐड कर दिया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी और थोड़ा सा पुदीना ऐड करूँगी। आप चाहें तो बारीक कटी हुई एक छोटी प्याज भी इस वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखिए अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और एक और बात आपको मैं बताती चलूँ, जब आप दाल को अलहदा से पीसेंगे तो दाल बहुत नरम और बहुत ढीली सी हो जाएगी। लेकिन आप घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप इसमें चिकन ऐड करेंगे तो इसकी जो मिक्सचर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, जिस तरीके से कबाबों की होती है। तो मैं सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका जो मिक्सचर है वो कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। तो दाल हमारी पीसने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो अब आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है जब हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया। तो बस अब हमारा जो कबाबों का मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो जिस साइज़ के आप कबाब यूजुअली बनाते हैं अपने घर में, उसी साइज़ के आप कबाब बना लें इस तरीके से। अगर आप बड़े बनाते हैं तो बड़े बना लें, अगर आपको छोटे पसंद है तो आप छोटे साइज़ के बना लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो सारे कबाब मैंने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया और इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर एक एक करके मैं कबाब शामिल कर दूँगी। तो देखिए एक एक करके मैं इसमें कबाब शामिल कर रही हूँ और कबाब को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करना है। तो ये देखिए एक तरफ से हो गया, अब इसको मैं पलट लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बनके तैयार हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। इसके ऊपर मैंने कोई अंडा नहीं चढ़ाया, उसके बावजूद ये कितने ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं और कितना अच्छा कलर इनमें आ रहा है। तो इनके ना टूटने की एक बड़ी वजह यही है कि हमने जो दाल है उसको बहुत ज़्यादा मैशी और बहुत गलाया नहीं है, उसको खड़ा खड़ा रखा था, साबुत रखा था, जिसकी वजह से हमारे जो ये कबाब हैं ये टूट नहीं रहे। तो दूसरी तरफ से भी मैं इनको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो दोनों तरफ से हमारे कबाब अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो आइए अब इनको एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ।
तो सारे कबाब मैंने एक अलहदा प्लेट में निकाल लिए और इनको अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेशा कबाब बनके तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।